सती सीता बनकर गई। भगवान हाथ जोड़कर कहे, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। अभी तक सती को समझ जाना चाहिए था। क्या कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता है? राम जी प्रणाम करके कह रहे हैं, सती अभी तक चली जाओ, यदि अभी भी नहीं गई तो बाबा त्याग कर देंगे। सती मानी नहीं। क्यों? सिर पे चतुराई है, सीता बनकर खड़ी है। लक्ष्मण जी दूर से कहे, भैया असली नहीं है। राम जी कहे, जानता हूं। बोले, जब जानते हो तो प्रणाम कर रहे हो, और प्रणाम के साथ साथ कह रहे हो दशरथ नंदन राम। राम जी लक्ष्मण जी से कहे, बोले लक्ष्मण, जब कोई स्टूडेंट क्लासरूम में, एग्जाम रूम में जब एग्जाम देने जाता है तो एडमिट कार्ड लेकर जाता है कि नहीं जाता? अब जो एग्जाम देने वाला जो विद्यार्थी है, वो परीक्षार्थी है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो उम्र में, किंतु जो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर होगा, जो पर्यवेक्षक होगा, वो भले उस परीक्षा देने वाले व्यक्ति से छोटा है, परीक्षा देने वाला व्यक्ति बड़ा है पद में, उम्र में, किंतु पद में वही बड़ा माना जाएगा। आज राम जी भी कहे, सती हमारी परीक्षा लेने आई है, हम हो गए परीक्षार्थी। और जब हम परीक्षार्थी हैं तो परीक्षार्थी के हाथ में क्या होता है? एडमिट कार्ड होता है कि नहीं होता? बिना एडमिट कार्ड के उसको एंट्री नहीं दी जाती। एडमिट कार्ड में केवल स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा रहता, स्टूडेंट के नाम के साथ साथ उसके पिताजी का भी नाम लिखा रहता है। राम जी का इसी कारण हम कह रहे हैं, दशरथ नंदन में राम आपको प्रणाम करता हूं। सती सीता बनकर खड़ी थी, माया का रूप देखा राम जी ने, माया प्रकट कर दी। क्या कह रहे? पहले तो केवल राम जी की परीक्षा लेने आई थी, किंतु जब देख रही है तो सती चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखने लगी। जहां देखती वहीं राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। सती सोचती मनी मन, अरे राम राम, ये तो सच्ची के भगवान निकले। दौड़ी दौड़ी गई, बाबा से कही, क्या? बाबा कहे, कहां से आई हो? अरे कचुना परीक्षा। बाबा कहे, परीक्षा तो नहीं ली, झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? अरे कचुना परीक्षा लीन गोसाई। और दूसरा झूठ, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। सती कह रही है, बाबा जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे मैंने भी प्रणाम, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा, अरे राम, सती तुम सीता बनकर चली गई हमारे इष्ट के पास, अब इस शरीर से मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। भगवान 87,000 वर्षों तक भोले बाबा तपस्या में चले गए। समाधि से जब समाधि से बाहर आए तो दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? दुश्मन है ना। अब देखिए, यहां पर एक सूत्र समझिएगा, पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहां कहां? पिता, स्वामी, मित्र और गुरु, इन चारों जगह पर बुलाने का इंतजार नहीं कर, बिना बुलाए जाए। किंतु यदि इन चारों जगह पर आपका विरोध है, आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो फिर बुलाने का वेट करिए। यदि बिना बुलाए जाएंगे और यदि आपका वहां पर विरोध है तो फिर आपका वहां पर झगड़ा हो सकता है। सती को बाबा ने कहा, मत जाओ। सती कह रही है, प्रभु पिताजी ने यज्ञ की रचना की है। गई, जाकर देखा सबका स्थान है, सती को, भोले बाबा को कोई स्थान नहीं दिया। सती ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई 7 बार, और परिक्रमा लगाकर जो हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, आज सती ने अपने प्राणों को ही उस हवन कुंड में जला दिया। सती मरत, अब सती शरीर छोड़ रही है। सती मरत हरिसन वर मांगा, भगवान से मांग रही है। क्या? भोले बाबा, राम जी आ गए, सती कुछ मांग लो मरने के पहले। हाँ प्रभु, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम जी कह रहे क्या चाहिए? बोले पति के रूप में भोले बाबा मिल जाए। राम जी ने कहा, तथास्तु,
पति के रूप में आपको शंकर जी दोबारा मिलेंगे, पिता के रूप में इसी दक्ष को चाहती हूँ फिर से। सती ने कहा बिल्कुल नहीं, इन्हीं दक्ष की बिटिया बनने के कारण तो आज जलना पड़ रहा। तो फिर बोले भले पत्थर की बेटी बना देना किंतु दक्ष की मत बनाना। राम जी कहे जाओ तथास्तु। इसी कारण जब सती मैया का शरीर गया तो दूसरा जब जन्म हुआ तो किसकी बिटिया बनकर आई? अरे ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। कौन सी पार्वती? बोले वही पार्वती जिस पार्वती के नाम पर आपके गांव का नाम है। देखो यदि आपके गांव का, इसी कारण देखो सतीपुर नहीं होता है, क्या होता है? उमापुर। तो एक बार भैया उमा जी का जन्म हुआ ना, पार्वती जी का, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलिए पार्वती मैया की, बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसी उमा जी का जन्म हुआ और फिर वही उमा, अंबिका और भवानी कहलाई। और फिर आगे तो फिर राम कथा में विस्तृत वर्णन है। आज चतुर्थ स्कंद में भगवान भोले और सती का चरित्र है। इसी चतुर्थ स्कंद में भगवान के भक्त हुए जिनका नाम ध्रुव है। ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? देखिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब है संकल्प। ध्रुव का मतलब है कठोर संकल्प। और शास्त्र कह रहे हैं जिनके संकल्पों में विकल्प होता है ना, उनको कभी संकल्प की सिद्धि नहीं मिलती। संकल्प कहें तो जैसे संकल्प लिया, अब मान के चलो दुबे परिवार ने संकल्प लिया कि हमें उमापुर में कथा सुननी लिया। अब यदि कोई विकल्प आ जाता कि इस वर्ष नहीं अगले साल देखते हैं, तो क्या आ जाता? संकल्प में विकल्प आ जाता। और जहां संकल्प में विकल्प आता है फिर वो आयोजन हो नहीं पाता। और संकल्प ले लिया क्या, जैसे अभी महाराष्ट्र के पास भंडारा है, वहां पर भी एक माता जी, उन्होंने संकल्प लिया, बोले महाराज हम तो द्वारिका में जाकर ही कथा सुनेंगे। तो हमने कहा इतने सारे लोग, उनके भी लगभग बहुत सारे लोग द्वारिका पहुंच रहे हैं। हमने कहा इतने लोग, बोले सब व्यवस्था हो जाएगी। तो हमने जब शुरू में उन्होंने संकल्प लिया तो हमने कहा शायद माता जी करने। हमने कहा माता जी और विचार कर लीजिए अभी 15 दिन 1 महीना फिर बताइएगा। बोले नहीं नहीं महाराज जी, आप हमें विकल्प मत दीजिए कोई दूसरा, हम तो कथा द्वारिका में ही सुनेंगे। और एक और मजे की बात, हमारी कथा पिछले वर्ष जून में 2025 में कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ में। तो जो द्वारिका वाली डेट है ना, वो यही डेट वाली थी। उन्होंने भी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर की डेट ली थी, इसी कारण की छुट्टियां हैं।